नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। गेहूं के बाजार की स्थिति आगे कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें घरेलू आपूर्ति, सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति और उपभोक्ता मांग अहम है। सरकार की ओर से जल्द ही भारतीय खाद्य निगम OMSS के तहत गेहूं की नीलामी शुरू कर सकता है, जिससे बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति आ सकती है। इससे कीमतों पर दबाव बनेगा और उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही सरकार ने पहले से ही गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की हुई है। यदि इसके नियम और कड़े किए गए या निगरानी बढ़ी, तो व्यापारी और मिलर्स अधिक मात्रा में स्टॉक नहीं रख पाएंगे, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ सकती है और कीमतों में गिरावट संभव है। मौसम का भी बड़ा असर रहेगा। अगर आगामी महीनों में मौसम अनुकूल रहा और गेहूं की नई फसल अच्छी हुई, तो घरेलू आपूर्ति में सुधार होगा और कीमतें घट सकती हैं। लेकिन यदि मौसम प्रतिकूल रहा और फसल प्रभावित हुई, तो आपूर्ति में कमी के चलते कीमतों में वृद्धि संभव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी है। अगर वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो भारत के लिए सस्ते आयात का विकल्प खुला रहेगा, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बनेगा। दूसरी ओर, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति घटती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा और गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की मांग में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। यदि मांग में वृद्धि होती है, तो कीमतों पर अस्थायी असर हो सकता है, लेकिन यह प्रभाव ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। मिलर्स और प्रोसेसर्स की मांग भी एक अहम कारक है। यदि उन्हें सरकारी नीलामी से सस्ती दरों पर गेहूं की आपूर्ति होती है, तो वे खुले बाजार से कम खरीदारी करेंगे, जिससे बाजार में कीमतों पर दबाव बनेगा और गेहूं सस्ता हो सकता है। वहीं, अगर मंडियों में गेहूं की आवक सीमित रही और मांग बनी रही, तो कीमतें स्थिर रह सकती हैं या धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर, गेहूं बाजार की स्थिति अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। अगर सरकार OMSS के तहत नीलामी शुरू करती है, तो यह कीमतों को नियंत्रण में रखने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन मौसम और नई फसल की गुणवत्ता भी प्रमुख भूमिका निभाएगी। अगर आपूर्ति नहीं बढ़ती, तो मौजूदा मांग में गिरावट के बावजूद कीमतें स्थिर या थोड़ा बढ़ सकती हैं। जुलाई में की गई घोषणा के बावजूद भारतीय खाद्य निगम FCI ने अभी तक खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत गेहूं की साप्ताहिक नीलामी शुरू नहीं की है। इससे मिलर्स और प्रोसेसर्स को खुले बाजार या थोक मंडियों से गेहूं की खरीद करनी पड़ रही है, जिससे मंडियों में सीमित आवक के चलते कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। कहीं कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो कहीं गिरावट भी दर्ज हो रही है। दिल्ली में 7 से 13 सितंबर के बीच यूपी और राजस्थान से आने वाले गेहूं की कीमतों में 10 रुपए की गिरावट आई, जिससे यह 2830 से 2840 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। दूसरी ओर, गुजरात में गेहूं के भाव में अलग अलग बाजारों में असमानता देखी गई। गोंडल में 100 रुपए की तेजी आई, जबकि राजकोट में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में शुरुआती 3 दिनों में 5500 से 6500 बोरी गेहूं की आवक हुई, लेकिन बाद में 2 दिनों तक यह बढ़कर 10,000 बोरी प्रतिदिन हो गई। 13 सितंबर को दिल्ली में 6250 टन गेहूं की आवक दर्ज की गई, जो इस सप्ताह की अधिकतम आवक रही। मध्य प्रदेश में मंडियों में गेहूं की कीमतों में 100 रुपए की नरमी से लेकर 150 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई, जिससे वहां के बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। वहीं, राजस्थान के बाजारों में गेहूं का भाव स्थिर रहा, हालांकि कोटा में यह 50 रुपए तक तेज हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिला, जहां अधिकांश बाजारों में 15 से 20 रुपए की गिरावट आई, जबकि मैनपुरी में गेहूं का भाव 60 रुपए बढ़कर 2610 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। देश भर की प्रमुख थोक मंडियों में गेहूं की कीमतें सरकारी समर्थन मूल्य यानी 2275 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चल रही हैं। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गेहूं की कीमतें अभी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह थोड़ी महंगी जरूर हो सकती है। हालांकि देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जा रहा है, इसलिए इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है,
उनके लिए यह समस्या का कारण बन सकता है। सरकार पहले ही गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू कर चुकी है और हाल ही में इसके नियमों को और सख्त कर दिया गया है। सरकारी स्टॉक से गेहूं की निकासी शुरू होने के बाद बाजार में कीमतों पर कुछ दबाव आ सकता है, लेकिन केंद्रीय पूल में भी गेहूं का विशाल अधिशेष स्टॉक मौजूद नहीं है। इसलिए निकट भविष्य में कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है, जबकि बाजार में स्थिति स्थिर बनी रह सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।